बहुत हरास करा इसने हमें, बहुत ज़्यादा हरास करा। कहता आप मेरे पे केस कर दो, होगा क्या, मैं जाऊँगा और आ जाऊँगा। कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसने बुलाया हुआ था बॉलीवुड का एक निशित महाजन, जो कि टीवी सीरियल में आता था। मैंने तो आगे कहा कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कराती हूँ। आगे से मेरे को कह रहा है मेरे को क्या धमकी दे रही है पुलिस की, पुलिस मेरे हाथों में है। मैं नमस्कार, मैं निकिता राणा स्वागत करती हूँ आपका द पोल खोल टीवी में। आज हम बात करेंगे जलंधर के एक मशहूर कोरियोग्राफर एमके के बारे में, यानी कि मनीष कुमार, जो कि लड़कियों को शराफत के नाम पर धोखा दे रहे हैं। किस तरह से उन्हें सीरियल में काम दिया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा, इसके नाम पर की जा रही है धोखेधड़ी। पूरी कहानी जानने के लिए सबसे पहले आपके सामने लाया जाएगा एक वीडियो क्लिप। हेलो, आज मैं आपको एमके के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ही इज़ अ बेसिकली फ्रॉडी पर्सन। उसने मेरे पैसे मारे हैं। उसने ऑस्ट्रेलिया जाने के नाम पे मेरे से पैसे लिए थे नवंबर में लिए थे 2019 में, और बोला था कि 10 दिसंबर को हम लोग चले जाएंगे। बट उसने मेरे से 60,000 रुपीज़ लिए और वो रिटर्न करने का नाम ही नहीं लेने को तैयार। और उसने मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम के मेरे से पैसे लिए कि मैं तुम दोनों को लेकर जाऊंगा। उसने 80,000 रुपीज़ मांगे, बट फिर जब हमने बोला कि हम तेरे को 80,000 रुपीज़ नहीं देंगे, तो उसने 60,000 पे बोला कि ओके देन 60,000 पे डन करते हैं, 40,000 आपको मैं रिफ़ंड करूँगा और और आप मेरे साथ चलिए। तो जब उसने कुछ भी रिफ़ंड नहीं किया, ना ही वो कहीं लेकर गया, और यूं ही टाल मटोल करता रहा। 2-3 महीने बाद जब हमने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब तू बोलेगा तब चले जाएंगे, तो आप हमारी मनी वापस कर दो। देन वो लाल लटोल लगाने लग गया कि मैं आज देता हूँ, मैं कल देता हूँ, मैं परसों देता हूँ। उसने मुझे 2 चेक भी दिए अपनी वाइफ के नाम पे, पूजा रानी उसकी वाइफ का नाम है, और वो चेक भी मेरे पास आज भी पड़े हुए हैं, जो बाउंस हो गए हैं, जो नहीं चले। हमेशा यही कहता है मेरा बैलेंस ज़ीरो है, मेरा बैलेंस ज़ीरो है। वैसे खुद को कहता है मैं 10वें नंबर का कोरियोग्राफर हूँ। आप कहीं से भी पता कर लीजिए, पंजाब फैशन वीक पेज 3 मेरा ये है, वो है, फलाना है। और कुछ एक कौड़ी का बंदा नहीं है, ये बड़ा ही घटिया बंदा है। इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। ड्रिंक करके कॉल करता है, रात को परेशान करता है और कहता है कि अगर मेरे से पैसे मांगोगे तो मैं रात में 100 बार कॉल करूँगा आपको और परेशान करूँगा। कि इसने पता नहीं कितनी लड़कियों से पैसे ले रखे हैं। अगर इसका पुलिस स्टेशन में डाटा खंगालेंगे तो इसके नाम के बहुत केस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और पता नहीं किस किस की फांसी लगा के ना ये वहाँ पर आराम से टिका हुआ है, जाता है अपनी अटेंड करता है और निकल आता है। कहता आप मेरे पे केस कर दो, होगा क्या, मैं जाऊँगा और आ जाऊँगा। कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और तो और इसके चाचे का मयूर ढाबा भी है, ठीक है। तो मतलब ये निमंत्रण वाले ये सब इसके साथ सब इसको सपोर्ट करते हैं। सत श्री अकाल जी, मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। और क्या कहते हैं, मैं आपको एमके के बारे में बताना चाहती हूँ कि एमके एक बहुत ही झूठा इंसान है, बहुत ही ज़्यादा मक्कार इंसान है। इसका काम यही है भोली भाली लड़कियों को फंसाना और उनसे पैसे कलेक्ट करना, और बाद में उनका काम भी नहीं करना। इसने मुझे बोला कि आपको सीरियल्स में मेकअप दिलवाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और क्या कहते हैं एक मॉडल है, मॉडल का मेकअप कर दो आप और आपकी प्रमोशन करा दूँगा मैं। और मेरे से इसने 20,000 रुपये मांगे, तो मैंने इसको 20,000 रुपये दे दिया। इसने मेरे को जलंधर में बुलाया, मैंने इसको 10,000 पहले पेटीएम कराए, 10,000 इसको बाय हैंड दिए वहाँ पे। तो इसने 20,000 रुपये ले लिए। और जिस दिन फंक्शन था उस दिन इस बंदे ने सुबह के, हम बैठे बैठे, मैं अम्बाला से जलंधर गई, सुबह के बैठे बैठे इस बंदे ने एक चाय का कप नहीं पूछा किसी को, और 10,000 रुपये पेमेंट ले ली। और जब मैंने बोला कि मेरे को मेकअप कहाँ करना है, मैडम कहाँ है, सिमरन सचदेवा मैडम कहाँ है, तो इसने बंदे ने क्या कहा कि आप रूम में बैठो, मैडम वही हैं। जब मैं रूम में गई तो किसी और मेकअप आर्टिस्ट को वहाँ पे बुलाया हुआ, वो मेकअप वो कर रही। तो मैंने कहा भाई पेमेंट तो आपने मेरे से ली है, मेकअप करने की पेमेंट मेरे से ली है, तो मेकअप तो मेरे को करना है। नहीं कह रहा आपको मेकअप नहीं करना है, मेकअप तो कोई और करेगा। और इसने मेरे से पैसे ले लिए 20,000, और मेरे को जो काम मेरे को करना था वो इसने मेरे को काम दिया ही नहीं। और मेरे को फिर मैंने इसको कहा कि मेरे पैसे वापस कह रहा मैं अच्छा कोई बात नहीं, आपके पैसे रिटर्न कर दूँगा। और इस बंदे को मैंने
फ़ोन कर करके भी भैया मेरे पैसे वापस कर दो, मैं बहुत ही मतलब कि तकलीफ़ से मैंने पैसे दिए हैं, घर से चोरी मैंने पैसे दिए हैं आपको, आपने मेरा काम भी नहीं करा और मेरे पैसे भी ले लिए हैं। तो इसने बंदे ने कहा आज देता हूँ, कल देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ। मैंने तंग आकर कहा कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कराती हूँ। आगे से मेरे को कह रहा है मेरे को क्या धमकी दे रही है पुलिस की, पुलिस मेरे हाथों में है, मैं पुलिस की कंप्लेंट क्या तू क्या कराएगी हैं। मैं आगे से इसने मेरे को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, उसने मेरे को गालियाँ निकाली और कह रहा मैं नहीं डरता वरता पुलिस से, जो मर्जी हो कर ले, पुलिस का कोई चक्कर नहीं है, मैं तो पैसे ये कर दूँगा वो कर दूँगा। इसने इतनी गालियाँ निकाली, हार के मैंने पैसे भी छोड़ दिए। मैंने कहा भाई तू रख ले पैसे, कोई बात नहीं तेरा निकलेगा, पर इतना गंदा बंदा है ना, ये गरीबों को गरीब मारे करता है ये बहुत ज़्यादा। एंड आज मैं एमके के बारे में बताना चाहती हूँ कि एमके जो कोरियोग्राफर बना हुआ है उसने मेरे साथ ठगी की है अराउंड 70 to 80,000। उसने मेरे को 2019 में मैंने उसका एक शो की एडवर्टाइजमेंट देखी थी फेसबुक पे, ब्यूटी पेजेंट की। तो उसमें उसने बुलाया हुआ था बॉलीवुड का कनिष्क महाजन जो कि टीवी सीरियल में आता था। सो दैट मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो इन बिटवीन पार्टिसिपेट जब हमने उनके शो में किया तो उन्होंने बोला कि आप इंटरेस्टेड हो फॉरवर्ड शोज़ के लिए, तो मैंने बोला व्हाई नॉट। तो मैंने उनके साथ लिंक में आई और उन्होंने मुझे बोला कि हमारा शो है एक ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताना। तो मैंने उनको बोला कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इतने पैसे लग जाएंगे, तो आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड। दैन उन्होंने मुझे बार बार कन्विंस किया कि आप कर लो। और 2020 Jan 2 में इन बिटवीन 1 वीक 20 में मेरे को उनका कॉल आती रहती थी, बोलते थे कि आप जो है आप से मैं कम पैसे ले रहा हूँ। पहले मैं बिल्कुल पैसे नहीं लेता था मॉडल से, बट जब मॉडल्स इंस्टेंट मेरे को मना कर देती थी, ऐसे बहाने वगैरह उन्होंने बनाए, तो मुझे बोले कि ठीक है आप अपनी फैमिली में से भी किसी को लेके जा सकते हो। तो मैंने अपने साथ 1-2 लोगों को तैयार किया कि चलो विजिटर कह रहे हैं कि हमारा वहाँ पे शो है तो वहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं, तो हम रेडी हो गए। तो मैंने जैसे पैसे इनको दिए उसके बाद ये बोले कि इन्होंने मेरे को एक ईमेल भी भेजी श्योरिटी के लिए कि हमने जाना है वहाँ पे। दैन बोले कि मेरा एक LPU का शो है, इन्होंने मुझे उसकी भी एक पिक्स भेजी, फिर जी इनका वो भी कैंसिल हो गया। फिर हमारा मार्च आ गया, जब मार्च आ गया बोले कि फ़्लाइट्स बंद हो गई है कोरोना की वजह से। तो मैंने इनको फ़ोन करके बोला कि भाई अभी तो अगर बंद हो गई है तो वो मेरा पैसा चाहिए वापस। फिर बोले कंपनी बहुत बड़ी है, पैसा नहीं दे रही है, दिस एंड दैट। इन बिटवीन मुझे ना शक होना स्टार्ट हो गया और मुझे पता चला कि इन्होंने और लड़कियों के साथ भी सेम एज इट इज़ की है। ये सबसे पैसे ले लेते हैं, फिर इनके बहाने शुरू हो जाते हैं। तो मेरी अपील ये है कि हमारी हेल्प की जाए, क्योंकि हम लोग भी अर्न करके ऑनेस्टली से पैसे दिए इनको, क्योंकि एक कोरियोग्राफी इनकी जो मैक्सिमम इनके जो शोज़ होते हैं उसमें बड़े बड़े ये न्यू इमेज वालों को और बड़े बड़े जितने भी हैं अपने अपोलो जो स्पॉन्सर्स करते हैं इनको, में शैलजा और जैसे है, और जैसे कि हमने देखा है ये काफ़ी सेलिब्रिटीज़ टाइप के बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, तो ये ट्रस्ट गेन कर लेते हैं हमारे से पहले। आफ्टर दैट इन्होंने ऐसे किए, तो हमारी यही अपील है हमारे पैसे हमें वापस दिलवाए जाएँ। थैंक यू। बात यही खत्म नहीं होती है। जब स्थानीय अखबार में ये बात छापी गई तो एमके ने किस तरह से उस पत्रकार को बहलाया और फुसलाया, पर मैं तारीफ करती हूँ उस पत्रकार की जो अपनी बात से टस से मस ना हुए। तो चलिए सुनते हैं कुछ अंश। सर की हालचाल? ठीक है जी। की गल सारा गुस्सा हुण मेरे ते ही कट देना जनाब हैं? कौन बोल रहे? सारा गुस्सा मेरे से ही कट देना। कौन बोल रहे? ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਐਮਕੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਮਹੀਨਾ ਮਾਰੇਗਾ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਂ? ਮੈਂ ਇਸਲੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ। ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋ ਕੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ। ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਪ ਲਾ ਦੂੰ। ਫੋਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੂਗਾ ਸਵਿਚ ਆਫ। ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਾਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵਾਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ 5 ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਮ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨੋਟਿਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਨੋਟਿਸ, ਅਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਂ ਮੈਂ? ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। तो मैं ना इसलिए अखबार के दफ्तर ही जा रहा किसी दूसरी दे कोई काम सीगा, कोई ऐड दी सीगी, उन्होंने भेज के फिर मैं बाद फोन करदा। मैनू फोन करो, मैं वेट कर रहा ਤੁਹਾਡੇ फोन। ठीक है, ओके। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप भी सफलता पाना चाहते हैं तो अपनी मेहनत से आगे आए, ना कि एमके जैसे लोगों की बात में आकर और कुछ चंद पैसे देकर सफलता पाने की कोशिश करें। अगर आपको ये हमारी पेशकश अच्छी लगी हो, ये चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और ये मैसेज हमारे पूरे देश की युवा तक पहुंचे और वह जागरूक हो सके। देखते रहिए द पोल खोल टीवी निकिता के साथ। धन्यवाद।